दोस्तों, इंश्योरेंस एडवाइजर को अगर एक ऐसा क्लाइंट मिल जाता है जो क्लाइंट कहता है कि भाई मेरे पास पहले से इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस एडवाइजर क्या करते हैं? इंश्योरेंस एडवाइजर चुपचाप उठ के आ जाते हैं और पॉलिसी जहां से उठ सकती थी पॉलिसी वहां से पॉलिसी नहीं आती है और एक डील खराब हो जाती है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती है कि क्लाइंट के पास अगर इंश्योरेंस कवर चल रहा है पहले से तो हम उसको और ज्यादा इंश्योरेंस कैसे बेचें। जैसे अगर एक क्लाइंट के पास 30 लाख का इंश्योरेंस कवर है, फिर भी हम उस क्लाइंट को इंश्योरेंस बेच के आएंगे, कैसे बेचेंगे आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है और हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने एजेंट्स के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि आज हम वो तरीका बताने वाले हैं कि कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे और कैसे अपने क्लाइंट को बीमा होते हुए भी और बीमा बेच कर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि क्लाइंट के पास जब जाएंगे, किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे इंश्योरेंस बेचने के लिए, तो हर व्यक्ति के पास इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर होगी। हो सकता है उसने 2 साल पहले कराई हो सकता है उसके पिताजी ने 10 साल पहले कराई हो सकता है 15 साल पुरानी पॉलिसी है, यानी कि इंश्योरेंस हर किसी के पास होता है। बट ऐसा नहीं है कि जो इंश्योरेंस उसके पास है वो उसके परिवार के लिए सफिशिएंट है, राइट? जैसे मान के चलते हैं, हम एक कैलकुलेशन करके आपको बताने वाले हैं कि एक व्यक्ति के पास आप जाते हैं, उसके पास 30 लाख का इंश्योरेंस कवर है, उसके पास पहले से पॉलिसी चल रही है, तो क्या उसको पॉलिसी की जरूरत नहीं है? अगर आपके पास ऐसा क्लाइंट आए जो आपको बोले कि भाई मेरे पास तो 30 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो क्या आप उसको बेच सकते हैं? यस और नो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हम उससे पूछते हैं कि भाई आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं जो आप अपने परिवार के ऊपर खर्च करते हैं, जो खर्च होने ही होने हैं, उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। हम सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं, सैलरी उसकी 1 लाख है, 1.5 लाख है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने उससे सिर्फ ये पूछा है कि सर आप हमें अपने मंथली एक्सपेंसेस बता दीजिए कि आपके महीने में कितने पैसे खर्च होते हैं अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए, जिसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। उसने बोला कि सर मेरे 50,000 रुपए हर महीने खर्च होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे क्लाइंट से पूछेंगे जाके कि सर आप बताइए आपकी सैलरी कितनी है, तो बहुत सारे क्लाइंट क्या कहते हैं कि आपको क्या मतलब है मेरी सैलरी से? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस और नो? मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? बताइए, कमेंट करके आंसर दीजिए अपना। मान के चलते हैं उसकी एज 40 साल है, ठीक है, उसकी एज 40 साल है, तो रिटायरमेंट कब होता है? 60 साल पे। 60 साल तक व्यक्ति काम करता है कि नहीं करता है? तो 40 साल आज उसकी एज है, तो सिंपल फॉर्मूला है, कैसे निकालेंगे? 60 माइनस जितनी आज उसकी एज है 40 इक्वल टू 20, यानी कि 20 साल तक वो काम कर सकता है। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा वर्किंग ईयर्स 20 ईयर्स, 20 साल तक वो काम करता है। समझ आया यहां तक? ठीक है, कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि उसके ऊपर कोई लोन ना चल रहा हो, कोई ना कोई लोन तो चलता है, कोई पर्सनल लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है, राइट, गाड़ी का लोन चल रहा है, कुछ ना कुछ लोन चल रहा होगा। तो उससे पूछो कि सर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है? उसने कहा हाँ भाई मेरे ऊपर 30 लाख का लोन चल रहा है, 30 लाख का मेरे ऊपर लोन है। ठीक है सर, लोन भी पता चल गया। अब आप उससे क्या पूछेंगे? सर बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई और लोन, कोई और आपका फ्यूचर ड्रीम? उसने कहा हाँ भाई 20 लाख रुपए मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मेरे ऊपर कर्ज है। ठीक है सर, तो हमने ये सारी चीजें उससे पता करी, राइट? तो हम उसको और पॉलिसी कैसे बेच सकते हैं वो हम यहां पर समझने वाले। दोस्तों, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई हमें इंश्योरेंस बेचने के लिए ह्यूमन लाइफ वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करने के मैंने 3 तरीके आपको बताए थे। पहला तरीका है कौन सा? इनकम रिप्लेसमेंट मेथड। दूसरा तरीका मैंने बताया था नीड बेस्ड मेथड, और तीसरा तरीका कौन सा है? लायबिलिटीज मेथड। तो हम ये लायबिलिटीज मेथड के तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? हमने अगर इस क्लाइंट की ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करके इसको बता दी, तो दोस्तों विश्वास कीजिए ये क्लाइंट इंश्योरेंस के लिए मना नहीं करेगा। इसकी जो बंद आंखें थी वो बंद आंखें खुल जाएगी और इसको लगेगा कि वाकई भाई तेरे पास तो इंश्योरेंस कवर नहीं है, भले ही तेरे पास 30 लाख का इंश्योरेंस चल रहा है,
लेकिन तुझे तो और इंश्योरेंस की जरूरत है, राइट? तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या है, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, अपनी डायरी उठाइए और नोट कर लीजिए। अगर बीमे में कामयाबी हासिल करनी है, अगर इंश्योरेंस बेचना है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ह्यूमन लाइफ वैल्यू इक्वल टू मंथली इनकम। क्या है? मंथली इनकम। उसकी आज कितनी इनकम है वो हमने नोट किया, मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, मंथली इनकम मल्टीप्लाई बाई 12, यानी कि पूरे साल का हमने यहां पे निकाला, मल्टीप्लाई बाई कितने साल तक वो काम कर सकता है, राइट? 40 साल एज है, 60 साल पर रिटायरमेंट होता है, तो 60 माइनस 40 इक्वल टू 20 साल, तो मल्टीप्लाई बाई 20, ये हमने किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे प्लस, यहां पे करेंगे प्लस, उसके ऊपर जो लोन चल रहा है, लोन प्लस, लोन हमने लिखा, प्लस जो बच्चों की पढ़ाई के लिए चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन के लिए कितना लोन है उसके ऊपर, वो भी हमने यहां पर नोट किया, चाइल्ड एजुकेशन, ये नोट किया। अगर हमने ये कैलकुलेशन कर ली तो उसकी समझ लो ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकल गई। आप उसको बता सकते हैं ऑन द टेबल, वहीं बैठे बैठे, कि सर आपके पास तो कुछ भी इंश्योरेंस नहीं है। सर अगर कल आप अपने परिवार के साथ, भगवान ना करे, नहीं रहे, तो आपके परिवार के हाथ में कटोरा आ जाएगा सर। तो अभी से आप समझ लो आपको कितने इंश्योरेंस की जरूरत है, यानी कि कल अगर नहीं भी रहे आप, तो भी आपके परिवार को हर महीने 50,000 रुपए मिलते रहेंगे सर, 50,000 रुपए। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया, ह्यूमन लाइफ वैल्यू इक्वल टू मंथली इनकम कितनी है उसकी, सॉरी मंथली एक्सपेंसेस, मंथली इनकम की बात नहीं कर रहे हैं हम, मंथली एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, यानी कि वो हर महीने कितने पैसे खर्च करता है। तो मंथली एक्सपेंसेस कितनी है, 50,000, 50,000। ठीक है, कितने हैं मंथली एक्सपेंसेस, ये रे देखो, मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपए, तो हमने 50,000 लिख के मल्टीप्लाई बाई 12, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई काम करने के कितने दिन बचे हैं उसके, 20 साल बचे हैं ना, क्योंकि 40 साल एज है, तो यहां पर मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, प्लस लोन कितना है उसके ऊपर, भाई लोन है उसके ऊपर 30 लाख का, 30 लाख का। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है, अगर लग रहा है कि कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्लस लोन कितना है, 30 लाख का, यहां पर हमने लिखा 30 लाख, प्लस बच्चों की पढ़ाई के लिए चाइल्ड एजुकेशन लोन कितना है, 20 लाख, 20 लाख का चाइल्ड एजुकेशन लोन भी चल रहा है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेट कीजिए, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हुआ, 6 लाख हो गया। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हुआ, 6 लाख, 6 लाख हुआ, मल्टीप्लाई बाई 20, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, प्लस 30 लाख प्लस 20 लाख 50 लाख, 50 लाख। कोई कैलकुलेशन में गलती है तो बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, इक्वल टू, अब 6 लाख को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ, 1 करोड़ 20 लाख, 1.20 CR प्लस 50 लाख, 50 लाख, ये वाला 50 लाख कितना हुआ, 1 करोड़ 20 लाख प्लस 50 लाख कितना हुआ, 1 करोड़ 70 लाख। लेकिन उसने पहले से ही 30 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, तो जितना इंश्योरेंस उसके पास चल रहा है उसको हम यहां पर माइनस कर देंगे, कितना, 30 लाख। तो 1 करोड़ 70 लाख में से 30 लाख हमने माइनस कर दिया, कितना बचा, कितना बचा, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख। तो ये क्या आई उसकी निकल के, ये आ गई ह्यूमन लाइफ वैल्यू। अब मान के चलते हैं कि भाई, मान के चलते हैं ये तो आज की वैल्यू आ गई। अब भाई ऐसा तो है नहीं, महंगाई भी बढ़ेगी, 6% का इन्फ्लेशन रेट है, 6% का इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट के बारे में पता है ना, यस और नो, कमेंट करके बताइए। इन्फ्लेशन रेट जानते हैं ना, अगर इन्फ्लेशन रेट के बारे में अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट में आई लिखिएगा, आई, तो मैं एक इन्फ्लेशन रेट के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं 6% की महंगाई है, यानी कि आज जो चीज 100 रुपए की आती है, तो
तो वो 20 साल के बाद 100 रुपए की तो नहीं आएगी ना, हो सकता है वो 300 रुपए की आए, हो सकता है वो 400 रुपए की आए। तो ये जो बढ़ रहा है रेट, ये क्या है? महंगाई दर है, ये क्या है? इन्फ्लेशन रेट है। तो मान के चलते हैं 6% इन्फ्लेशन रेट है। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं भाई 20 साल के बाद, ये तो आज की वैल्यू है 1,40,00,000, लेकिन 20 साल के बाद कितने इंश्योरेंस की उसको जरूरत है, अब ये भी हम निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है, ये फाइनल ह्यूमन लाइफ वैल्यू नहीं है, ये आज की ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। अगर हमें फ्यूचर की ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकाली है तो इसका फॉर्मूला है ह्यूमन लाइफ वैल्यू इक्वल टू, जो ये वैल्यू आपकी आई निकाल के, आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, यहां पे लिख दीजिए 1 प्लस आर की पावर एन। ये एक फॉर्मूला है, HLV यानी कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट ह्यूमन लाइफ वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर की पावर एन। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट ह्यूमन लाइफ वैल्यू 1,40,00,000, ठीक है। तो इसको हम रब कर देते हैं, प्रेजेंट हमें ह्यूमन लाइफ वैल्यू पता चल गई है 1,40,00,000। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर लिखेंगे प्रेजेंट ह्यूमन लाइफ वैल्यू है 1.40 CR करोड़, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर क्या है? इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट क्या है? 1 प्लस आर अपॉन 100 है, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। इन्फ्लेशन रेट कितना है? 6%, डिवाइड बाई 100 की पावर एन, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के बाद निकालना है हमें? 20 साल की पावर 20, ठीक है। अब इक्वल टू करते हैं इसको, तो 1 प्लस 40 CR प्लस मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, ये कितना हो गया? 6 डिवाइड बाई 100, तो 1.06 की पावर 20, 1.06 की पावर 20। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो अपना मोबाइल निकालिए और मोबाइल में कैलकुलेट कीजिए 1.06 की पावर 20 कितना आया? ये आ गया 1.40 CR मल्टीप्लाई बाई 1.06 की पावर 20 को कैलकुलेट करके आ जाता है 3.21। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाता है 4.494 CR, ये आ गया। ये उसकी फाइनल ह्यूमन लाइफ वैल्यू आ गई। यानी कि उसको अगर अपने फ्यूचर का ध्यान रखना है, अपने परिवार का फ्यूचर का ध्यान रखना है, तो उसके पास 1,40,00,000 का इंश्योरेंस नहीं, उसके पास 4,49,00,000 का इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके बताएंगे, आपको क्या पता करना है? आपको उसके एक्सपेंसेस भी पता करने हैं, मंथली कितने एक्सपेंसेस है, आपको पता करना है उसके ऊपर कितना लोन चल रहा है, आपको पता करना है उसके बच्चों के ऊपर कितना खर्च हो रहा है। ये सारी चीजें निकालकर आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिसके पास 30 लाख का इंश्योरेंस है तो ये सफिशिएंट नहीं है। कल अगर वो नहीं रहा तो ये 30 लाख ना के बराबर है, उसको और 4,49,00,000 का इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है उसके पास। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करके अपने क्लाइंट को समझानी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और आपको क्या लगता है कि आगे से आप अपने क्लाइंट को इस तरीके से ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे? कमेंट में यस और नो जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इस साल MDRT करें, और MDRT करने के लिए ये आपके पास सबसे बढ़िया टूल है ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करने का। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। अगली वीडियो आप किस टॉपिक के बारे में चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।